हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कोशिका के जो कोशिका द्रव्य में जो पाए जाते हैं महत्वपूर्ण कोशिकांग, उनके विषय में हम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर अंतिम कोशिकांग जो कि कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं लवक के संदर्भ में। आप सभी ने इसका नाम पहले सुना होगा, जो कि हमारा 8वां और अंतिम कोशिकांग है। नाम क्या है इसका? लवक। लवक किसे कहते हैं? सर्वप्रथम जब हम लवक के बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम इसकी खोज के बारे में बात करेंगे कि किस वैज्ञानिक के द्वारा इसकी खोज की गई थी। जब भी हम इसकी खोज के बारे में चर्चा करेंगे तो खोज की जब बात आती है तो लवक की खोज सन 1865 में हैकले नामक वैज्ञानिक ने की। हैकले, ठीक है। सन 1865 में हैकले नामक वैज्ञानिक के द्वारा लवक की खोज की गई, ठीक है। और जब इसके नामकरण की बात आती है तो नामकरण किसके द्वारा इसका किया गया था? तो नामकरण इसका किया गया था सिम्फर के नाम। सिम्फर नामक एक वैज्ञानिक है, उनके द्वारा इसका नामकरण किया गया था लवक का। अब लवक होते क्या है ये हम आगे जान लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना खोज के बारे में और उसके नामकरण के विषय में। अब हम बात करेंगे आगे इसमें कि लवक क्या होता है। एक मिनट जरा, लवक किसे कहते हैं? लवक किसे कहते हैं? देखिए, लवक की जब हम बात करते हैं ये क्या होता है, जितने भी पादप कोशिकाएं होती हैं, जितनी भी पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें जितना भी रासायनिक संगठन होता है, रासायनिक संगठन से क्या आशय होता है कि उनकी पत्तियां किस रंग की हैं, उनका पुष्प किस प्रकार का रंग का है, उनमें भोजन का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है, इन सभी रासायनिक क्रियाओं का जो संयोग होता है, जो जोड़ होता है, वही क्या होता है? लवक के माध्यम से संपूर्ण होता है। तो कहने का तात्पर्य क्या होगा, मैं एक लाइन में आपको इसकी परिभाषा बता देता हूं सिंपल सी, कि कोशिका के कोशिका द्रव्य में कौन सी कोशिका? केवल पादप कोशिका। यदि प्रश्न पूछा जाए लवक कहाँ उपस्थित होते हैं, लवक किन किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जंतु कोशिकाओं में ये क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। आज इंक ज़्यादा भर ली है, इसमें फैल रही है, ठीक है ना सर, ठीक हो तो हो जाएगा। तो हम लवक के बारे में बात कर रहे थे यहाँ पे। लवक क्या होता है? लवक कोशिका के कोशिका द्रव्य में पादप कोशिकाओं में जितना भी रासायनिक संगठन होता है, जितना भी रासायनिक संगठन का निर्माण होता है, वो किसके माध्यम से होता है? लवक के माध्यम से होता है। और यही रासायनिक संगठन क्या करता है? लवक के लिए अति महत्वपूर्ण, पादप कोशिकाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो लवक क्या होता है, हम क्या याद रखेंगे? लवक एक रासायनिक संगठन होता है। यह क्या होता है? यह एक रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन होता है जो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। क्या याद रखेंगे बच्चों? पादप कोशिकाएं, जो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे इसमें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग, फिर आगे बात करते हैं अपन इसमें। आगे इसमें क्या होगा, जितने भी लवक होते हैं हमारे, जितने भी लवक होते हैं उन सभी लवकों का जो आकार होता है, अगला हेडिंग इसमें क्या हो जाएगा? लवकों का आकार। जितने भी लवक होंगे उन सब का जो आकार होता है वह कैसा होता है? गोलाकार, अंडाकार, और क्या हो सकता है? चक्रीय एवं फीताक्रमी, ठीक है। फीताक्रमी समझते हो? इस प्रकार से होता है, यह संरचना बोलते हैं फीताक्रमी। इस प्रकार से देख लो, इसको बोलते हैं अपन फीताक्रमी, ठीक है। तो प्रश्न यदि पूछा जाए कि लवक का आकार किस प्रकार से होता है, तो आकार गोलाकार, अंडाकार, चक्रीय या फीताकृमि के आकार का होता है। अब जब हम लवक के विषय में परिचय कर ही रहे हैं तो एक बात और इसमें याद रख लेना कि जितने भी लवक होते हैं उन सभी के सभी लवकों में क्या होता है? डीएनए। यहाँ पे देखना, जितने भी लवक होते हैं उन सभी में डीएनए प्लस 70S
क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, राइबोसोम क्या होता है, उपस्थित होता है। तो क्या याद रखना है अपन को यहाँ पर, जितने भी लवक होते हैं उन सभी लवकों में डीएनए एवं 7s राइबोसोम उपस्थित होता है। ठीक है, आप इतने पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर उपस्थित होता है और कहाँ पर अनुपस्थित होता है। स्क्रीनशॉट फटाफट से लीजिए। जब भी हम लवक की उस उपस्थिति की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चों, लवक की उपस्थिति के बारे में, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कोशिका के प्रकार, केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कोशिका के प्रकार जब मैंने आपको पढ़ाए थे, तो वहां पे मैंने आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताया था। तो यहाँ पे जो लवक होते हैं यह केवल, मेरी बात जरा ध्यान सुनना, यह केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, और प्रोकैरियोटिक में भी कौन, केवल पादप कोशिकाएं। तो क्या याद रखेंगे अपने यहाँ पे कि जो लवक होते हैं, जो लवक होते हैं, क्या हेडिंग लिखोगे, लवक की उपस्थिति, हेडिंग क्या होगी यहाँ पे, लवक की उपस्थिति। तो जो ये लवक होते हैं यह केवल, क्या लिखना, यह केवल प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या याद रखना है, केवल पादप कोशिकाएं, पादप कोशिका में पाए जाते हैं। जबकि प्रश्न पूछा जाए क्या लवक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो क्या बोलेंगे कि लवक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। एक बार वह ध्यान सुनना मेरी बात को कि जो लवक होते हैं यह केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें भी क्या होते हैं, लवक अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, इतनी बात हमें इसमें याद रखना है। अब हम बात करेंगे आगे इसमें लवक के प्रकार के बारे में। लवक के प्रकार, जब भी लवक के प्रकार की बात करते हैं तो लवक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है हरित लवक, हरित लवक। दूसरे नंबर पे क्या होता है, वर्णीय लवक, वर्णीय लवक। और तीसरे नंबर पे जो अंतिम होता है वह क्या होता है, अवर्णीय लवक। एक एक को हम यहाँ पे अच्छे से सीखेंगे क्योंकि लवक में अधिकांशतः यहीं से प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हमें बात याद रखना है यहाँ पे कि लवक के प्रकार कितने होते हैं, हमारे 3 प्रकार के। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन एक एक से इसको पढ़ते हैं अच्छे से। तो हेडिंग लिखना सबसे पहले हरित लवक। हरित लवक किसे बोलते हैं, हेडिंग लिखना पहले हरित लवक। हरित लवक इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। देखो हरित लवक मतलब क्या होता है, ऐसे लवक जिनका रंग हरा होता है, या फिर ऐसे लवक जिनका रंग हरा होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, हरित लवक कहते हैं। अर्थात ऐसे लवक जिनमें वर्णक के रूप में, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कैरोटीन, जिनमें वर्णक के रूप में कैरोटीन एवं ज़ैंथोफिल नामक पिगमेंट पाए जाते हैं। क्या कहा मैंने यहाँ पे कि ऐसे लवक जिनमें वर्णक के रूप में कैरोटीन एवं ज़ैंथोफिल नामक पिगमेंट पाए जाते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, हरित लवक कहते हैं। अब हरित लवक का मुख्य काम क्या होता है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश, ध्यान सुनना, जैसे ही सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधों की पत्तियों पर पड़ता है तो उस समय क्या होता है, सूर्य का प्रकाश प्रकाशीय ऊर्जा के माध्यम से पेड़ पौधों में ऊर्जा का संचार करता है, अर्थात भोजन का निर्माण करता है। ये किसकी वजह से होता है, कैरोटीन या फिर ज़ैंथोफिल। और एक और इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए एवं क्लोरोफिल बी। एक और क्या होता है इसमें, क्लोरोफिल ए
एवं क्लोरोफिल बी, ये पाया जाता है 75% और ये पाया जाता है 25%। तो देखना, मेरी बात ध्यान सुनना कि जब भी पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसके द्वारा ये क्या करते हैं, ऊर्जा का संचय करते हैं अपने अंदर भोजन के रूप में, जिससे क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है। अब कहीं पर भी क्या हो, भोजन का निर्माण, जहाँ जिस जगह या क्षेत्र में भोजन का निर्माण होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, रसोई घर बोलते हैं, नहीं बोलते। तो यहाँ से क्या बात याद रखना है कि जो हरित लवक होता है या फिर लवक होते हैं, लवक को हम क्या बोलेंगे, लवक कोशिका का ऐसा कोशिकांग होता है जिसे उसका क्या बोलते हैं, कोशिका का रसोई घर बोलते हैं। यहाँ से एक और नाम क्या याद रखोगे, कोशिका का रसोई घर। कोशिका का रसोई घर किसको बोलते हैं, हरित लवक को। यदि ऑप्शन में हरित लवक ना हो तो क्या नाम याद रखना, ओनली लवक। ठीक है, तो प्रकाश की उपस्थिति में जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो ये पिगमेंट उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। साथ ही साथ क्लोरोफिल ए एवं क्लोरोफिल बी भी इसमें उपस्थित होते हैं। तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें जो हरी पत्तियां, जो हरा रंग होता है, वो सब इन्हीं सभी पिगमेंट की वजह से होता है। तो इतनी बात हमें इसमें हरित लवक में याद रखनी है। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लेना, बस उतना ही याद कर लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। अच्छा, एक बात और रहेगा इसमें, एक पॉइंट और लिख लेना कि हरित लवक का कार्य क्या होता है। साथ साथ में जो हरित लवक होते हैं, अब देखो जब भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो हम क्या जानते हैं कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और जनरेट क्या करते हैं, वो O2 गैस को। तो प्रकृति या वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो संतुलन होता है उसको बनाए रखने का काम कौन करते हैं, हरित लवक करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है इसका जो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि जो हरित लवक होते हैं इनका सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य होता है प्रकृति या वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के संतुलन को बनाए रखना होता है। ठीक है, ये बात भी आप इसमें याद लिख लेना। मैं लिखता CO2 एंड O2 का संतुलन बनाए रखना इनका महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे अपन पढ़ते हैं वर्णी लवक के बारे में। एक मिनट कैरीटो, ये होगा इसमें कैरीटो। थोड़ा सही कर लेना, यहाँ पे जो वर्णक था वह क्या था, कैरीटोनॉइड था। इसको सही कर लेना सभी लोग। इसमें जो वर्णक था कैरीटोनॉइड होगा, जो जैतूनिल होगा वो वर्णी लवक में आएगा। इस चीज को जरा सही कर लेना, मैंने गलती से लिख दिया इसको सही कर लेना। यहाँ पर जो मैंने वर्णक लिखा था वो वर्णक गलत लिखा था मैंने, सही क्या होगा, कैरीटोनॉइड होगा। ठीक है, थोड़ा इसको सही कर लेना, गलती से लिखा गया मुझसे। तो इसको अब लिख सकते हो, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड होगा वह क्या होगा, वर्णी लवक। सेकंड कौन सा होगा प्यारे बच्चों, सेकंड जो होगा यहाँ पे बी, वह क्या होगा, वर्णी लवक। इसको क्या बोलते हैं अपन, क्रोमोप्लास्ट। अब ये क्या होता है जान लो इसको। वर्णी मतलब क्या होता है, रंग की उपस्थिति। तो ऐसा लवक जो रंगीन होता है, देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि ऐसा वर्णक जो रंगीन होता है। और रंगीन में कौन कौन से रंग आएगा, एक आ जाएगा इसमें लाल, एक आ जाएगा पीला और एक कौन सा जाएगा नारंगी। ये तीन रंग इसमें होते हैं मुख्य रूप से, जो हमें याद रखना है। तो ऐसा लवक जो कि रंगीन होता है, और रंगीन में कौन कौन से रंग आएंगे, लाल, पीला और नारंगी रंग होते हैं। ये तीन मुख्य रूप से होते हैं। और इसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है, जो मैंने पिछली वाले उसमें लिखे थे ना हरित लवक में, वो इसमें पाए जाते हैं। एक मिनट जरा, इनकी फैल गई। कौन कौन से थे वो, कैरोटीन एवं जैंथोफिल।
तो कौन कौन सी बातें अपन इसमें याद रखना है? वर्णी लवक में ऐसे लवक जो रंगीन होते हैं, अर्थात जिनका रंग लाल, पीला एवं नारंगी होता है, उन्हें अपन वर्णी लवक कहते हैं। एवं इनमें वर्णक के रूप में कैरोटीन एवं ज़ैंथोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है। इनका सबसे मुख्य काम क्या होता है? ये भोजन के पकने का संकेत देते हैं, ये फलों के पकने का संकेत देते हैं। मान लो कोई भी फल पककर तैयार हो गया, उसका रंग परिवर्तित हो गया, हरा होता है तो कहाँ तक है वो? हरित लवक में। जैसे उसका रंग चेंज हो गया, लाल हो गया, हल्का सा पक गया, तो किसी भी फल के पकने के संकेत को की उपस्थिति को बताता है? वर्णी लवक बताता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि कोई फल यदि पक के तैयार हो रहा है तो उसमें किस प्रकार का लवक पाया जाता है, तो लवक का नाम क्या होगा उसमें? वर्णी लवक। तो इतनी बात हमें इसमें याद रखनी है। चलिए अंतिम और पढ़ लेते हैं, थर्ड वाला। और पढ़ लेते हैं, अवर्णी लवक वाला और एक और है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से। सी लिखो, थर्ड अवर्णी लवक। ल्यूकोप्लास्ट। अब अवर्णी मतलब क्या होता है? बिना वर्ण के, अर्थात बिना रंग के। तो कहने का मतलब क्या होता है? ऐसा वर्णक या ऐसा लवक जिसमें किसी भी प्रकार का रंग नहीं पाया जाता है, अर्थात जो रंगहीन होता है, अर्थात बिना रंग के होता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या याद रखोगे आप? ऐसा लवक जो रंगहीन होता है, जिसमें कोई भी रंग नहीं हो, कोई भी रंग ना हो, जिसमें कोई भी रंग ना हो, उसे क्या बोलते हैं अपन? अवर्णी लवक बोलते हैं। अब अवर्णी लवक पेड़ पौधों में कहाँ पाया जाता है? मुझे बताओ जरा ये बात। देखो अवर्णी लवक कहाँ पाया जाएगा? जैसे मान लो सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधों में कौन से भाग में नहीं पहुंच पाता है? पेड़ पौधों की जड़ें होती है ना, पेड़ पौधों का जो तना वाला क्षेत्र होता है नीचे वाला, वहां पे क्या होता है? सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। तो मेरी बात जरा ध्यान सुनना, सूर्य का प्रकाश जहां जहां पेड़ पौधों के नीचे नहीं पहुंच पाता है, जड़ों में, वहां पर कौन सा होता है? अवर्णी लवक होता है। तो ऐसी परिस्थिति में उसका जो रंग होता है कैसा होता है? दूसरा टाइप का होता है, दूसर, या फिर उसको एक और नाम क्या बोल सकते हैं अपन? भूरा रंग। ठीक है, और इसका कार्य क्या होता है महत्वपूर्ण? खाद्यान्न का संग्रहण करना। आपने सुना हो कई बार कि पेड़ पौधों की जड़ जो होती हैं खाद्यान्न मतलब अर्थात खाने का संग्रहण करती हैं। और खाने के रूप में क्या क्या संग्रहण करती है? खाद्यान्न का संग्रहण करती है। उसमें क्या क्या करती हैं? स्टार्च, प्रोटीन एवं वसा। तो तीन ये आपको याद रखना है। इसमें मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, अवर्णी लवक क्या होता है? ऐसे लवक जिनमें किसी प्रकार का रंग नहीं पाया जाता है, अर्थात जो रंगहीन होते हैं, जिनका रंग भूरा या धूसर होता है, ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं? अवर्णी लवक बोलते हैं। तो पेड़ पौधों में जहां पर भी पेड़ पौधों का ऐसा भाग जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, वहां पर इस प्रकार का लवक क्या होता है? उपस्थित होता है। इसका सबसे मुख्य कार्य क्या होता है? यह खाद्यान्न का क्या करता है? संग्रहण करता है, स्टार्च, प्रोटीन एवं वसा के रूप में। ठीक है, इसके अलावा ये तीन लवकों के अलावा अन्य दो लवक और होते हैं जो मैं आपको बता दूं। इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। अन्य दो लवक और होते हैं वो बता देता हूं मैं। देखो यहाँ पे ये बताएंगे नहीं कोई आपको ये क्या होते हैं दो अलग से। सामान्यतः होता क्या है, ये तीन लवक ही परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन जो अन्य दो लवक मैं आपको बता रहा हूं वो एक्स्ट्रा है, आपको यदि पूछ सकता है तो हेडिंग लिखना इसमें अन्य लवक। अन्य लवक क्या होंगे? इसमें मुख्य रूप से दो लवक आते हैं। पहला होता है मंड लवक और दूसरा क्या होता है? प्रोटीन लवक। इसका क्या हो जाएगा? मंड वाले का ऐसे लवक जो भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करते हैं। किसका? कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मंड लवक बोलते हैं। और ऐसे लवक जो केवल प्रोटीन एवं लाइकोप्रोटीन
का संग्रहण करते हैं। दोनों बात ध्यान से रखना, क्योंकि अन्य लवक हैं ये, तो ज़्यादातर ये आते तो हैं परीक्षा में, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं है। 3 ही पढ़ लेते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी, लेकिन ये अन्य लवक भी होते हैं। एक का नाम है मंड लवक और दूसरे क्या है प्रोटीन। ऐसे लवक जो भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करते हैं उसे बोलते हैं मंड लवक, और जो प्रोटीन का संग्रहण करते हैं उसे क्या बोलते हैं अपन, प्रोटीन लवक बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, हमारा ये कोशिकांग वाला पार्ट लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आप इसको अच्छे से पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हमारा इसमें 2 क्लास और होंगी इसकी, एक होगा इसमें कोशिका का केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे पूरा, और एक होगा कोशिका का विभाजन, तो वो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। इतना आप अच्छे से पढ़ लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू बच्चों।